सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है ओम और आप लोग देख रहे हो मेडिसिन ऑफ स्टडी। तो भाई साहब, आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। और देखो भाई, ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, ये अपने देश के भावनात्मक रूप से देखना। मैं पहले ये चैप्टर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अपना देश है भाई, ये अपना इंडिया है। इंडिया अपना है, ठीक। अपने देश को पहले तवज्जो देना चाहिए। तो ठीक, अपने देश का पहले तुमको नेशनलिज्म पढ़ाऊंगा। मेरा मानना ये है ना कि देश पहले, स्टडी बाद में। ठीक, तो देश के बारे में तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक, इसके बारे में तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम पहला चैप्टर इजीली समझ सकते हो मेरे समझाने के थ्रू। ठीक है, तो मुझसे पढ़ रहे हो तो पहला ये पढ़ोगे, तुम्हें 101% क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 100% ही होता है। मैं भी मैथ्स पढ़ा हूँ यार, तुम लोग की थोड़ी नहीं कि लड़कियों के पीछे चला जाऊँ और मैथ्स ना पढ़ूँ। ठीक है, मैं भी मैथ्स पढ़ा हूँ। ये रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी महात्मा गांधी हमारे मेन पॉइंटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा मेन पॉइंटर्स देख लो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो कौन कौन मेन पॉइंटर है। रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, बोस सुभाष चंद्र बोस। आयरन मैन कौन भाई? आयरन मैन क्या वो आरडीजे? नहीं भाई, आयरन मैन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ ब्रो पटेल। ठीक है, अब बताना इनकी मूर्ति कहाँ पे है। ठीक है, इनका जो स्टैच्यू है वो कहाँ पे है, बताओ। ठीक है, तो अपना चैप्टर क्या है, अपना कौन सा चैप्टर है, इसको एक बार फिर देख लो ध्यान से। चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, हेडिंग डालो कॉपी पे। ठीक है, कॉपी पे हेडिंग डाल ली ना। कॉपी के टिप पे मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो, एम, टारगेट ऐसे, फिर ब्रैकेट को नीचे रखो। 100 में से 100 मीन्स 100%। ठीक, फिर जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह भगवान, ठीक, उसका नाम लो। ठीक, मैं तो भगवान को मानता हूँ। राधे राधे, अल्लाह अकबर, सबके लिए सेम है भाई। ठीक है, सबके लिए सेम है, इक्वल जस्टिस। ठीक, तो अब सर जी ये कितने पार्ट में वीडियो ख़त्म होगा? वीडियो में 4 पार्ट में तुम्हारे लिए ख़त्म कर दूंगा। 2 से 4 पार्ट में वीडियो ख़त्म, पक्का, फिनिश एकदम। हाँ, टाटा बाय बाय वाला। फुल्ली नोट्स के साथ पढ़ेंगे। अब मैं एनसीईआरटी क्यों नहीं लाया? मेरे एनसीईआरटी ना लाने का सबसे बड़ा कारण है, तुम्हें समझने में तो सबसे बड़ा कारण है अट्रैक्टिव न लगना। बच्चे का, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाई में तभी मज़ा आएगा जब उनको अट्रैक्टिव मिले, अट्रैक्टिव चीज़ें। तो इसे जब मैं फ्लो चार्ट बना के लाता हूँ ना, तो एक तो माइंड में क्यूरियोसिटी बनती है, क्यों ये बाप रे बाप, ये मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ के फ्लो चार्ट बना के लाया हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट बना के लाया हूँ। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया है। और ये आज डेट मैंने गलत डाल दी। आज का डेट क्या है भाई? आज शायद से 8 तारीख है ना, 8 तारीख है आज का डेट। ठीक है, नोट्स विथ फ्लो चार्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, कनेक्ट करो। पहला चैप्टर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। अब भाई नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट क्या होता है, और तुमको बताता हूँ रफ पे। ये देखो, ये टाइम टेबल है, सॉरी मारो गोली। ठीक, तो अब देखो नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट होता क्या है भाई? नेशन स्टेट, सर स्टेट मतलब जहाँ पे सरकार हो, योगी जी, नहीं, ये नहीं होता है नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या होता है? ठीक, अभी तक स्कूल में पहला चैप्टर पढ़ाया गया है? पहला चैप्टर पढ़ाया गया है? नहीं ना, नहीं पढ़ाया गया है। पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन तुम लोग पढ़े नहीं हो, मुझे पता है। नेशन स्टेट क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक, जहाँ पे मतलब लोग का फ्लैग एक ही हो, एक फ्लैग हो, कंट्री में नेशनल एंथम एक हो, उसका नेशनल एंथम एक हो, उसका करेंसी एक हो, वेट एंड मेजरिंग सिस्टम एक हो। जैसे यहाँ पे सोना 4 किलो 50 रुपए का है, बहुत सस्ता है ना, रियल लाइफ में नहीं। और मान लो ये बनारस का है, बनारस में सोना 50 का, एक सेकंड, मान लो वाराणसी में सोना
50 रुपए का है। ठीक ठीक। और मान लो फिर गुजरात का मान लो अहमदाबाद, दया के गांव का, ठीक है, दया के गांव पे 30 रुपए है। ठीक, 30 रुपए। लेकिन ये तो दोनों एक ही में है। ठीक, तो वेट एंड मेजरिंग यूनिट, करेंसी, ये सब सेम होना चाहिए। 10 मान लो ये 10 ग्राम ही 50 रुपए का है और यहाँ पे 20 ग्राम 30 रुपए का है। सोचो ये 10 ग्राम कितने का होगा? 15 रुपए का होगा। ठीक है, अब समझ में आया नेशन स्टेट क्या होता है। जब तुम अपने इंडिया को जाते हो मैच देखने तो सपोर्ट करते हो ना, इंडिया इंडिया, पाकिस्तान को नहीं करते? करते नहीं हो, जल्दी बता दो। मोदी जी को सिंदूर लगा के फोड़ देंगे तेरे को। नहीं करते हो? ठीक है, करना भी मत भाई, कुत्ते हैं सब। सही बोल रहा है यार। उसका मैप उठा के देखना मैप उठा के एक बार मैप उठा के देखना ना तू। यस, उठा के देखो बस तुम एक बार। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। अब ब्राइटनेस सही है ना भाई? अरे यार मेरा मैनेजमेंट वाला कह रहा है कि ब्राइट ज़्यादा की पैसा, बहुत पैसा खाते हैं उसको, सैलरी काटनी पड़ेगी इन सबकी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे वर, व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक, उनका पीपल का जो सेंस है, बिलोंगिंग, अभी बताया ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी यहाँ पे बताया था बगल में भी। तो वो चेंज होना चाहिए, मतलब उसमें चेंजेस आ जाने चाहिए। मतलब व्हाट डिफाइंड द आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसके जो साथ में रहते हैं लोग ना, समझ सकते हो तुम यार, साथ में रहते हैं लोग तो मान लो देश के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं ना कि आईपीएल में मत देखो। जैसे तुम मान लो यूपी वाले मध्य प्रदेश से कहते हैं कि नहीं मैं यूपियन हूँ, नहीं मैं मध्य प्रदेशियन हूँ, ऐसा नहीं ना होता नहीं ना। देखो भाई, ऐसा करना भी मत। ठीक, वी आर इंडियंस। न्यू सिंबल आइकन, न्यू सिंबल बनता है, आइकन बनता है, नए सॉन्ग बनते हैं, नए फॉरगॉट न्यू लिंक बनती है। ठीक, नए आइडियाज़ के लिंक बनते हैं। और ये सब क्या करता है ना, रीडिफाइंड द बाउंड्री ऑफ कम्युनिटीज, एकजुट करता है। ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये क्या है, हाउ डिड द कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज इन इंडिया। अब तुम बताओ, दिख नहीं रहा है? अब दिखेगा। थोड़ा सा रुको, इसको ज़्यादा ब्राइटनेस है, अब दिखना चाहिए यार कैमरा क्वालिटी। तो बस एक सेकेंड, वेट अ मिनट।